दो हारों ने कैसे भारत के टी20 क्रिकेट के अप्रोच को बदल दिया। 10-10 विकेटों से मिली हार ने भारतीय टीम को वो बना दिया जो सालों से टीम टी20 क्रिकेट में नहीं बन पा रही थी। भारतीय टी20 टीम आज जो क्रिकेट खेल रही है, बेखौफ अटैकिंग माइंडसेट, बदला अप्रोच कि मैच में हम पीछे नहीं हमेशा आगे रहेंगे, तेज गति से बल्लेबाजी, गेंदबाजी में रन पड़ने पर भी बैकफुट पर नहीं जाना, बचने के लिए नहीं देखना, रन पड़े तो पड़े लेकिन विकेट के लिए हमेशा अप्रोच रखना है अग्रेसिव गेंदबाजी के साथ। लेकिन इस बदली टीम की शुरुआत हुई कहां से? वो बदलाव जिसने भारतीय टीम के आईसीसी ट्रॉफी के सूखे को खत्म किया 11 साल बाद 2024 में टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतकर। और ये बदलाव एक नहीं बल्कि दो बुरी हार का नतीजा थी। ये दोनों हार उन दो भारतीय कप्तानों के हिस्से आई जिन्होंने भारतीय टीम को सब कुछ दिया है। लेकिन जैसा कहते हैं कि एक अंधेरा अगली सुबह होने वाले उजाले की तरफ लेकर जाता है, और कुछ यही हुआ भारतीय टी20 टीम के साथ भी। पहली हार आई 24 अक्टूबर 2021 को पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप मुकाबले में विराट कोहली की कप्तानी में, जब पाकिस्तान ने 10 विकेटों से मुकाबला अपने नाम किया। दूसरी हार आई इंग्लैंड के खिलाफ एक साल बाद ही 2022 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में, जब इंग्लैंड ने भी 10 विकेटों से रन चेज कर लिया, और यह हार थी रोहित शर्मा के हिस्से जब वो कप्तान थे। लेकिन इस सेमीफाइनल में मिली हार ने कप्तान रोहित शर्मा के अंदर घाव कर दिया। उस वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद रोहित शर्मा वापस आते हैं, बीसीसीआई और हेड कोच राहुल द्रविड़ के साथ सीधी बात होती है। रोहित शर्मा ने साफ बोला, हम ऐसे नहीं खेल सकते, हमें बदलना होगा। प्लान को आगे बढ़ाया गया और यह प्लान सिर्फ लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट तक ही सीमित नहीं रहा, इसको ओडीआई में भी इनकलकेट किया गया। टीम के साथ बात हुई, जो भी प्लेयर्स कोर ग्रुप का हिस्सा थे उनसे लीडरशिप ग्रुप ने साफ कहा, अब से हम बिना डर के खेलेंगे, आक्रामक बल्लेबाजी करेंगे, जो भी मौका मिले उसे मारेंगे, कोई भी डिफेंसिव अप्रोच के साथ मैदान पर नहीं उतरेगा। अब धीरे धीरे बदलाव शुरू हुए। पहला बड़ा बदलाव बल्लेबाजी करने का तरीका और पावर प्ले का इस्तेमाल। लेकिन इस बदलाव के लिए टीम में बड़े बदलाव भी करने पड़े। आईपीएल में बेहतर करने वाले खिलाड़ियों को लाया गया। टीम से केएल राहुल, भुवनेश्वर कुमार, अश्विन, शमी जैसे खिलाड़ियों को बाहर किया गया। ईशान किशन, रिंकू सिंह, जितेश शर्मा, तिलक वर्मा, रवि बिश्नोई जैसे यंगस्टर्स की जो टी20 क्रिकेट को टी20 क्रिकेट की तरह खेलें, बेखौफ बिना किसी दबाव के खेलें, और टी20 क्रिकेट की जो पेस है, यानी जिस तेजी से टी20 क्रिकेट खेली जाती है उसके साथ खेलें। पहली टीम 160-180 रन बनाकर संतोष कर लेती थी कि अब गेंदबाजों के पास मौका है, लेकिन अब उस सोच को भी बदला गया। 200 रन बनाने की कोशिश आम होने लगी कि इतने रन तो बनाने ही होंगे। 2022 के बाद टीम की तैयारी 2023 वर्ल्ड कप पर ज्यादा थी। रोहित का अप्रोच और किलर इंस्टिंक्ट कि हमें पावर प्ले का पूरा इस्तेमाल करना है, तेज गति से रन बनाना है और विकेट पूरे लेने हैं, वो हमें ओडीआई क्रिकेट में भी देखने को मिला। इसलिए सीनियर प्लेयर्स 2022 नवंबर से लेकर 2023 नवंबर तक, यानी ओडीआई वर्ल्ड कप तक टी20 टीम का हिस्सा नहीं थे। इस दौरान बीच में टीम ने युवाओं के साथ कई टी20 सीरीज खेली और जीती। ये वो समय था जब सूर्यकुमार यादव खूब रन्स बना रहे थे, हार्दिक पांड्या कप्तानी कर रहे थे और टीम हर एक सीरीज जीत रही थी और 200 रन आसानी से बन रहे थे। 2022 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम ने पहली सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली, फिर श्रीलंका और फिर न्यूजीलैंड, और तीनों सीरीज टीम इंडिया जीतती है। फिर 2023 में टीम यूएसए का दौरा करती है वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज खेलने के लिए। 2024 में टी20 वर्ल्ड कप यही होना था। टीम को थोड़ा कंडीशंस का पता भी लग जाता और सीरीज तो थी ही, लेकिन इस सीरीज में वेस्टइंडीज ने भारत को 3-2 से हरा दिया। अब 2023 में टी20 क्रिकेट थोड़ा बैकसीट पर था, क्योंकि इसी साल ओडीआई वर्ल्ड कप होना था और सभी टीमों का फोकस उस वर्ल्ड कप पर था। लेकिन वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप होना था सितंबर में, और उससे पहले टीम को एक टी20 सीरीज खेलनी थी आयरलैंड के खिलाफ। वही सीरीज जिसमें जसप्रीत बुमराह वापसी कर रहे थे अपनी बैक इंजरी के बाद। उन्हें उस टीम का कप्तान बनाकर भेजा गया था ताकि उनको थोड़ा गेम टाइम मिल जाए। इस सीरीज में भी टीम को जीत मिलती है और इसके बाद हर जगह ओडीआई फीवर चढ़ जाता है। फिर ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 तो कोई भी भारतीय कभी भूलेगा नहीं, वो 19 नवंबर की काली रात। खैर, दुख की बात नहीं करते हैं, लेकिन जैसे 2023 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला गया, टीम का अगला मुकाम था 7 महीने बाद खेले जाने वाला टी20 वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा और द्रविड़ यानी सीनियर मैनेजमेंट के लिए एक आखिरी मौका इस शॉर्टर फॉर्मेट में ट्रॉफी जीतने का, और भारतीय टीम के लिए ट्रॉफी का सूखा खत्म करने के लिए। लेकिन तभी एक अलग नैरेटिव सामने आने लगा कि वर्ल्ड कप खेला जाना था वेस्टइंडीज और यूएसए की सरजमी पर, और वहां के विकेट्स जो होंगी खासतौर पर वेस्टइंडीज की, वो थोड़ी धीमी होंगी, स्पिनर्स को फेवर करेंगी और वहां स्ट्राइक रेट एक बड़ा मसला होगा। तैयारियों के लिए भी टीम के पास ज्यादा सीरीज बची नहीं थी। वर्ल्ड कप से पहले टीम को बस एक टी20 सीरीज जनवरी में खेलनी थी अफगानिस्तान के खिलाफ, उसके बाद आईपीएल
और फिर सीधा वर्ल्ड कप। लेकिन नैरेटिव की क्या रोहित और विराट की इस टी20 टीम में जगह बनती है या नहीं? जैसे हमने आपको बताया कि काफी लंबे समय से 2022 के बाद 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप तक वो टीम का हिस्सा तो थे ही नहीं, इसलिए सवाल ये भी उठ रहे थे कि क्या उन्हें आराम मिल रहा है या उन्हें टी20 टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, खासतौर से विराट कोहली की जगह, क्योंकि टी20 क्रिकेट तो बदल गई थी। अब 120-130 की स्ट्राइक रेट पर मामला नहीं बनेगा, अब 160, 170, 180 की स्ट्राइक रेट को ज्यादा सुटेबल माने जाने लगा। और विराट की स्पिन के खिलाफ कमजोरी को लेकर भी बात होने लगी। खूब चर्चा हुई कि रोहित और विराट होंगे या नहीं, क्या उनकी जगह बनती है या नहीं। लेकिन आईपीएल में विराट ने फिर दिखाया कि क्यों वो इस दुनिया के सबसे महान बल्लेबाज है। 15 आईपीएल मैचेस में 2024 के आईपीएल में 741 रन, ऑरेंज कैप विनर, वो भी तब जब सारे यंगस्टर्स वहां मौजूद थे। विराट की जगह पर लोग सवाल उठा रहे थे। रोहित ने भी 14 मैचों में 417 रन बनाए और सबको जवाब दिया कि सवाल उठा किस पर रहे हैं इसका ध्यान दीजिएगा जरूर। टीम अनाउंस होती है, रोहित और विराट टीम का हिस्सा होते हैं, टीम यूएसए पहुंचती है और पहले ही मैच में बड़ा बदलाव। टी20 में रोहित के साथ विराट ओपनिंग करने आते हैं। कॉम्बिनेशन बदल दिया क्या? और ये उसी सोच की बदलाव का नतीजा था कि हमें तेज खेलना है। रोहित के साथ विराट के ओपनिंग आते ही रोहित को और लाइसेंस मिल जाता है कि वो खुल के खेल सकते हैं, क्योंकि दूसरे छोर पर विराट हैं जिनके इर्द गिर्द बाकी की बल्लेबाजी चलेगी। ये इनिशियल प्लान था, लेकिन ये काम नहीं किया फाइनल तक। रोहित अपने रंग में थे। मिडिल ऑर्डर में सूर्या, हार्दिक, अक्षर पटेल सब अपने रोल को बखूबी निभा रहे थे, लेकिन विराट का बल्ला खामोश था। जहां दूसरी टीमें धीमी पिचेस पर बड़े स्कोर करने में सफल नहीं हो पा रही थी, वहां भारतीय टीम लगातार बोर्ड पर 180 प्लस स्कोर्स टच कर रही थी। और उनके साथ वेस्ट इंडीज भी। टीम सेमीफाइनल में पहुंचती है और सामने फिर से वही इंग्लैंड की टीम, लेकिन इस बार इंग्लैंड को हवा नहीं लगी। ये वो भारतीय टीम नहीं थी जिसको आपने 2 साल पहले 10 विकेट से हराया था। ये वो टीम थी जो विरोधियों को रौंदना जानती है। स्पिन ट्रैक पर भारतीय टीम 171 रन बोर्ड पर लगाती है और टीम में कुलदीप, अक्षर पटेल, जडेजा जैसे स्पिनर्स के होने के बाद सबको पता था कि इंग्लैंड इस रन चेज में मुंह के बल गिरने वाली है, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुलदीप का जादू और अक्षर की फिरकी में इंग्लिश टीम फंस गई और मात्र 103 रनों पर ढेर हो गई। फाइनल की बारी, सामने साउथ अफ्रीका की मजबूत टीम और इस मुकाबले में बल्ला बोलता है किंग कोहली का। वो तस्वीर याद है ना आपको, जब विराट घुटनों के बल बैठकर अपना सर नीचे झुकाकर बैठे थे। लगता अपने आप को उस मुकाबले से पहले बता रहे थे कि मैं विराट कोहली हूं और ये आखिरी मौका है और आज मेरा दिन है। विराट की पारी ने और फिर मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया के क्राइसिस मैन अक्षर पटेल की पारी ने, दोनों ने टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। और यही तो बदलाव है, यही तो प्लान था कि तेज खेलेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो बल्लेबाजी को फ्लेक्सिबल रखेंगे ताकि बैटिंग कोलैप्स ना हो। कोई भी किसी भी ऑर्डर पर जाकर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो। हर प्लान का एक बैकअप प्लान, और फिर वो फाइनल टीम इंडिया जीत जाती है। वो सपना रोहित, विराट, जडेजा और द्रविड़ का पूरा होता है। वो सोच जो बदली गई, अब हम डिफेंसिव नहीं रिस्की क्रिकेट के साथ आगे बढ़ेंगे, उसने दे दिया अपना सबसे बड़ा रिवॉर्ड। टीम इंडिया 11 साल बाद आईसीसी ट्रॉफी जीतती है। रोहित, विराट और जडेजा टी20 से रिटायर होते हैं इस एक बेहतरीन सपने को जीने के बाद। कोच राहुल द्रविड़ का टेन्योर भी खत्म होता है। अब टी20 टीम बिल्कुल नए सिरे से फिर से शुरू होगी। लेकिन क्या सोच बदलेगी? क्या जो नई टीम होगी, जो नए कोच और कप्तान होंगे, क्या वो इसी सोच के साथ आगे बढ़ेंगे या उनकी अपनी खुद की सोच होगी? टीम वर्ल्ड कप के बाद पहला दौरा करती है जिम्बाब्वे की। टीम एकदम नई, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, मतलब अब वो टीम जो आपके लिए भविष्य में खेलने वाली है। टीम इस सीरीज में आसान जीत दर्ज करती है और फिर टीम को मिलते हैं नए हेड कोच गौतम गंभीर और नए परमानेंट कैप्टन सूर्य कुमार यादव। सबको लगता था कि हार्दिक पांड्या एक ऑब्वियस चॉइस होंगे कप्तानी के लिए रोहित शर्मा के जाने के बाद, लेकिन बीसीसीआई ने सूर्य कुमार यादव को कप्तान बनाया और जिम्मेदारी दी कि अब आप ही 2026 तक टी20 वर्ल्ड कप की कप्तानी करेंगे। टीम अपना पहला असाइनमेंट श्रीलंका दौरे से शुरू करती है। वहां टीम को जीत मिलती है, लेकिन उस दौरे पर ओडीआई टीम स्ट्रगल करती है। फिर बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एशिया कप, इस नई युवाओं की टीम इंडिया के कहर से कोई नहीं बच पाता है। हर जगह कभी अभिषेक शर्मा, कभी तिलक वर्मा, बीच में संजू सैमसन का भी पर्पल पैच आया, हार्दिक पांड्या की कैमियो नॉक्स आई, अर्शदीप की धारदार गेंदबाजी, जसप्रीत बुमराह का एक्सपीरियंस, सूर्या की कप्तानी, ये सब एक साथ सिंक कर रहा था और भारत की टी20 टीम को रोकना किसी के बस की बात हो ही नहीं रही थी। तो जो सवाल था कि जब युवाओं की टीम बनेगी, नए कप्तान और कोच आएंगे, तो क्या टीम का अप्रोच भी बदलेगा जो रोहित के समय था? इसका जवाब ये सारी सीरीज देती है। नहीं बदलेगा, बल्कि और भयंकर रूप ले लेगा समय के साथ। अभिषेक आए दिन शतक लगाएंगे, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, तिलक वर्मा मजाक में छक्के मारेंगे और अर्शदीप की वही पुरानी आदत पहले ओवर में विकेट लेते रहने की और बुमराह की किलर यॉर्कर्स, ये सारी चीजें टीम के विजन 2026 टी20 वर्ल्ड कप से अलाइन कर रही थी।
ओडीआई और टेस्ट में टीम लगातार स्ट्रगल कर रही थी। टीम के एटमॉस्फेयर, कॉम्बिनेशन, हर चीज पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन टी20 टीम यहां सब कुछ मजेदार चल रहा था। 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टीम एक भी टी20 सीरीज हारती ही नहीं है। गलती से कभी कभार मैच हार जाए तो लगता है ये कैसे हो गया, क्योंकि टीम का स्टैंडर्ड इतना ऊपर हो चुका है। जो सोच 2022 की उस अंधेरी हार में पनपी, उसके उजाले ने भारतीय टी20 टीम को एक नई रोशनी दी। और अब की टी20 टीम में 200 तो कम है, 250 रन आम बात बन गई है। 200 तो हम मजे मजे में 15 ओवरों में ही चेस कर ले रहे हैं। गेंदबाजी में आपके पास स्पिनर्स और पेसर्स तो हैं ही, लेकिन आपकी टीम में हमेशा छठा सातवां गेंदबाज होता है और वो टीम को हमेशा बैटिंग कुशन और बॉलिंग कुशन दोनों देकर जाता है। अब कुछ दिनों में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाना है और इस भारतीय टीम से सबकी मिनिमम एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो है फाइनल की। टीम इंडिया फाइनल में तो पहुंचेगी ही पहुंचेगी। इसका यकीन सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट को भी है कि ये टीम इंडिया रुकने वाली नहीं है। और ये सब बोलते हुए हम इस टीम को काला टीका भी लगा देते हैं ताकि कोई ये ना बोले कि ज्यादा ही तारीफ कर दी और नजर लगा दी। लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलनी होगी कि इस अप्रोच में आईपीएल का भी बड़ा योगदान रहा है। आईपीएल 2023 और 24 एक बदलाव की सोच लेकर निकला। पिचेस थोड़ी बैटिंग फेवरेबल होने लगी। गेंदबाजों के लिए ज्यादा कुछ विकेट पर रहा नहीं। बल्लेबाज पावर प्ले को बिल्कुल लाइसेंस समझकर खेलने लगे कि जो होगा, अगर हम टॉप ऑर्डर बल्लेबाज हैं तो हमें तेज ही खेलना होगा, बिना विकेट गिरने की परवाह किए बिना। फिर मिडिल ओवर्स में भी वही तेज गति से रन बनाना। टीमों ने आईपीएल में इस मेथड को अपनाया। टी20 क्रिकेट इन 2 आईपीएल सीजन में बदला और रनों के लिहाज से खूब बदला। और आईपीएल पर दुनिया की नजर होती है तो यह बदलाव इंटरनेशनल टीमों तक भी पहुंचा। हालांकि कुछ टीमें पहले से ही इस रफ्तार को पकड़ चुकी थी कि अब टी20 क्रिकेट में 200 भी कम लगता है, 250 को टारगेट करिए। इंडिया, इंग्लैंड इस सोच के पहले प्रमोटर बने, लेकिन धीरे धीरे ये सोच बढ़ती गई और सभी टीमें इक्विलिब्रियम पर आ गई। टी20 क्रिकेट खेलने का तरीका न सिर्फ भारत में बदला बल्कि दुनिया भी अब फास्ट पेस टी20 क्रिकेट खेलने लगी। लेकिन भारत हमेशा से इस रेस में आगे रहा और जीत की ओर बढ़ता रहा विद फुल डोमिनेशन। अब अगला पड़ाव जिसके लिए इतने सालों से मेहनत की गई, रणनीति बनाई गई, अब बारी फिर से टी20 वर्ल्ड कप तीसरी बार जीतने की है। इतिहास में आज तक किसी भी टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब डिफेंड नहीं किया है, लेकिन ये भारतीय टीम ये करने के दहलीज पर खड़ी है। लेकिन अंत क्या होगा ये तो भविष्य ही तय करेगा। अब आप लोग इस भारतीय टीम पर, इस पूरी सोच पर, इस पूरी बदलाव पर जो 2 अंधेरी रातों से निकला, 2 हारों से निकला, क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।